पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा नंबर। तो पूरा पूरा नंबर, ये आपके जीरो भी पूरा पूरा नंबर है, तो इधर आपके प्लस वाले चलेंगे, इधर आपके माइनस वाला। तो पूरा पूरा मतलब पूरा पूरा नंबर। तो जीरो देखो पूरा पूरा लिखा गया है, तो सारे नंबर चाहे प्लस में, वो सारे नंबर चाहे निगेटिव में, लेकिन वो टुकड़ी टुकड़ा नहीं होना चाहिए। सुन रहा है ना, टुकड़ी टुकड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे लिख दिया 1/2, तो ये टुकड़ी टुकड़ा नंबर है। तो मेरे भाई पॉजिटिव में पूरे अपने पूर्णांक मतलब पूरा पूरा नंबर, टुकड़ा टुकड़ा नहीं, दशमलव दशमलव नंबर नहीं चलेगा। तो पूरा पूरा नंबर यहाँ पे प्लस में चलेगा, टुकड़ा वाला नहीं। अब यही से मेरे भाई निगेटिव में भी आपके पूरा पूरा नंबर लिख दो। अगर नंबर की बात करें तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे निगेटिव में -1 -2 -3, ऐसे आपका चलता जाएगा। तो क्या मेरे पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, क्या 3 पूरा पूरा नहीं रखा गया? क्या 5 पूरा पूरा नहीं लिखा गया? टुकड़ा लिखा गया रे, गणित पढ़ रहा है। तो 6 आपका पूरा पूरा नहीं लिखा गया, तो चाहे प्लस में चाहे आपके माइनस में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम पूर्णांक के बारे में बता रहे हैं, पूर्ण संख्या के बारे में। किसके संख्या के बारे में? पूर्ण संख्या के बारे में। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या का जो लॉजिक होता है उसको सीखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपने क्लास में कभी बच्चों को काउंट किए हैं? सुनिएगा ना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बच्चों कभी क्लास में ब्रेंच को काउंट किए हैं, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? किसी भी चीज को काउंट करते समय मुख से जो जो नंबर निकलते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या कहलाते हैं। इस बात को ध्यान देना। चाहे ब्रेंचों को काउंट करो, चाहे बच्चों को काउंट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सुनिएगा ना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अपने काउंट करते समय मुख से जो जो नंबर निकलते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या। इस बात को ध्यान देना। तो काउंट करते समय हम बोलता हूं, काउंट करते समय कैसे बोलते हैं? काउंट 1/2 -1 0 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, काउंट करते समय इन नंबरों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो काउंट करते समय आपके सॉरी जीरो को छोड़िए ना, काउंट करते समय जो मुख से सारे नंबर निकलते हैं वो सारे नंबरों का गिरोह, वो सारे नंबरों का समूह आपका पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो जैसे काउंट कैसे करेगा? ब्रेंचों का काउंट 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट होता है, ठीक है। लेकिन इसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। तो होल वाले नंबर को भी ऐड कर देते हैं। ये दुनिया में होल नंबर एक ही है, होल मतलब खोखला, जीरो। तो काउंट करने वाले में जीरो भी ऐड कर देना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कभी भी काउंट बट्टा में नहीं करते, इसलिए बट्टा वाले नंबर नहीं चलते। कभी भी काउंट निगेटिव से नहीं करते, इसे निगेटिव वाले नहीं चलते। तो काउंट हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, जीरो को ऐड कर देना, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे HCF के बारे में, LCM के बारे में। तो इसको बताने से पहले तो हम डायरेक्ट नहीं बता देगा सवालिया लेकर, तो एक रिलेशन में पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। एक प्यारा सा संबंध पढ़ा रहा हूं, बहुत प्यारा संबंध, समझिएगा, बहुत प्यारा संबंध है, ठीक है। ध्यान दें, यहां पे संबंध क्या है? HCF। एक बार समझिएगा, HCF गुणे मेरे प्यारे बच्चों LCM। पूरा न पढ़ा रहा है तो ध्यान से नहीं देखेगा। ये आपका A क्रॉस ये आपका B हो गया, ठीक है। बहुत प्यारा कंटेंट है। अब यहां पे ध्यान देना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको समझने का प्रयास करिए, बहुत समझिएगा, ठीक है। ये संबंध है। तो यहां पे कह रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब बोल रहा है उस क्वेश्चन को इस रिलेशन में रख करके बायां बराबर दायां को बताइए। क्या बायां बराबर दायां का टीचर बनेगा तू, ठीक है। हमें बायां बराबर दायां इक्वल दिखाना है। पहले इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। समझिए, अगर दो क्वेश्चन है 20 और यहाँ पे 50, ये आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन हमेशा AB का कार्य करता है, क्वेश्चन हमेशा AB का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को रखेंगे और गुणा करेंगे।
और मेहनत करके जो हम HCF का आंसर लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो हम HCF का आंसर लाएंगे और जो हम LCM का आंसर लाएंगे, उन दोनों आंसरों का गुणा उस क्वेश्चन के गुणा के बराबर होना चाहिए। ये प्यारा सा कंटेंट, प्यारा सा मटेरियल मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा उसको ए बी मानिएगा, तो क्वेश्चनों का गुणा और जो मेहनत करके मेरे भाई हमने LCM का आंसर लाया और जो HCF का आंसर लाया, और दोनों के आंसर का गुणा क्वेश्चन के गुणे के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे आपको बराबर भी दिखाना है। तो आइए हम क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखिएगा, इसको ऊपर खसका देते हैं। आइए इसको ऊपर खसका देते हैं। HCF मल्टीपल LCM, ध्यान से सीखिएगा ना। इसी कोर्स को न जाने कितने लोग पैसा लेते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, कितना प्यारा चीज मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत हल्के दिमाग से। भोदवा भी लड़का सीख जाएगा, जो भोदवन होते हैं ना, तो भोदवा भी लड़का सीख जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और आपका 91, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 510 और आपका 92 है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 336 और ये आपका 54 है। ध्यान देना, करना क्या है, करना है कि इस फार्मूला पे रख के आपको प्रूफ दिखाना है। पहले तो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम कोई एक देख लेते हैं, जो बोलिए हम उसको लगा दे रहे हैं। चलिए मैं इसको हैंडल कर दे रहा हूँ, इसको चाहे इसको, लास्ट वाले क्वेश्चन को हैंडल कर रहा हूँ, बाकी सब उसी तरह होगा, ठीक है ना। इसको हैंडल कर रहा हूँ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए पहले तो हम फैक्टर करेंगे। ये जो मैटर दे रखा है, इस मैटर को हम फैक्टर करेंगे। क्या मैटर है मेरे भाई, हमारा मैटर है 300, ये मैटर है 300 आपका 36 है। तो फैक्टर करने का अच्छा 2 में आता होगा। 2 से करिए मेरे प्यारे भाई, 2 1 क्या 2, ठीक है। 2 6 12 और 2 8 आपका 16। 2 से करिए, 2 8 16, 2 चौका 8, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 2 से करिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, पुनः 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 1 क्या 2, फिर 3 से करिए, 3 सत्ते आपका 21, फिर आपका 1 7 से होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अब 54 को कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 54 को हम करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते आपका 14। 3 से करिए, 3 नमा 27, पुनः 3 से करिए, 3 तिरा के 9 और आपका 3 31। चेक करने का तरीका बहुत आसान है, देखिए ना। चेक कैसे करते हैं कि आपने सुनिएगा ना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सच्ची बता रहे हैं। 1 सत्ते 7, 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 168, 168 दूनी 336। ऐसे चेक करते हैं। 1 तिहाई 3, 3 तिरा के 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 14। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 360, ध्यान से सीखिएगा। 336 के सारे फैक्टर लिख डालो। ये आपके सारे क्या है, फैक्टर है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे फैक्टर है। 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 आपके 1 बार है, तो गुणे 3, और 7 भी आपका 1 बार है। तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 54 का देखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा आप लोग। 54 का फैक्टर क्या है, 2 गुणे आपका 3 गुणे 3 गुणे आपका 3। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, HCF निकालना है। तो HCF यहाँ पे होता है, C फॉर कॉमन होता है, सुनिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, C फॉर कॉमन। तो HCF का आंसर क्या होता है, केवल कॉमन वाला पेयर, केवल कॉमन वाला पेयर HCF के आंसर कहलाते हैं। तो ये सारे जो ग्रुप है, ये जो सारे समूह हैं, तो सारे समूह में केवल कॉमन वाले नंबर, केवल कॉमन वाले नंबर का खिंचाव कर दो, वही आपका HCF का आंसर कहलाता है। तो केवल कॉमन वाला, तो यहाँ देखो 2 का कॉमन मिला, तो हमने लिखा 2 का कॉमन गुणे
यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का कॉमन मिला, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे 3 का कॉमन मिला, देखो 3 का कॉमन मिला तो हमने गुणे यहाँ पे 3 कर दिया। अब कोई कॉमन नहीं मिला, ठीक है, अब कोई कॉमन नहीं मिला तो एचसीएफ का आंसर आपका 6 आ गया। एचसीएफ का मतलब होता है मेरे भाई जो पूरा ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, जो पूरा समूह है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरे समूह में केवल कॉमन वाला नंबर को खिंचाव कर दो, लिख डालो, वही सारे आपके आंसर कहलाते हैं। एलसीएम के केसेस में आपको बता दे रहा हूं, एलसीएम भी जैसे एचसीएफ निकलता है वैसे ही एलसीएम भी निकाला जाता है। एचसीएफ का क्या कंडीशन है मेरे भाई, एचसीएफ का कंडीशन है कॉमन वाले नंबर को लिख डालो, तो यहाँ पर भी कॉमन वाले नंबर को लिखो। तो एक 2 का कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, एक आपका 3 का कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एचसीएफ निकलता है वैसे ही एलसीएफ निकलेगा, लेकिन एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान देना मेरे भाई, पूरे ग्रुप में पूरे समूह में बचे वाले नंबर को भी लिख देना परफेक्ट एलसीएम का आंसर कहलाता है। पहले तो हम एचसीएफ वाला दिमाग लगा लिए, एचसीएफ वाला, उसके बाद पूरे ग्रुप में जितने भी चिल्लर बचे पड़े हैं उसको भी छाप दो, तो क्या क्या बचे उनको भी छेना दे दो बारात में। 2 बचा है, ये भी 2 बचा है, ये भी 2 बचा है, ये आपका 7 बचा है, और यहाँ पे 3 बचा है, और यहाँ पे 3 बचा है। गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई आपका 6 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 दूना आपका 4 आ गया, ठीक है, और 2 सत्ते आपका 14 आ गया, ठीक है, 3 तिराके आपका 9 आ गया, ठीक है। और यहाँ हो गया मेरे भाई, गुणा करिए तो ये आपका कितना हो गया बताइए, ये आपका हो गया 6 चौक 24 हो गया, तो गुणे, ठीक है। ये देखिए बहुत आसान है, ठीक है, 126 हो गया। इन दोनों का गुणा करिए मेरे प्यारे बच्चों, गुणा करिए, गुणा करेंगे 126 का किसे मेरे प्यारे 24 में, कितना आएगा, 4 छक्के 24 की 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 4 1 क्या 4 1 5, 2 करो 2 छक्के 12 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 1 का 2, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 आ गया, 2 आ गया, 5 5 10, ये आपका 3, कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया 30, और ये आपका 24। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेन पॉइंट को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, मेन पॉइंट को समझाने का, सुनिएगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हमने एलसीएम भी निकाल दिया, एचसीएफ का आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे एलसीएम का आंसर आ गया, लेकिन इस रिलेशन में रखना है। तो ये रिलेशन क्या है, ध्यान देना, ये रिलेशन ये है मेरे भाई, वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का गुणा करिए। तो हमने क्या किया, उस क्वेश्चन क्या था हमारा, ये दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन था 336 और 54, तो हमने कुछ नहीं किया, उस क्वेश्चन को ये भी बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे 336 किया और गुणे यहाँ पे हमने 54 किया, और यहाँ पे उस क्वेश्चन का जो आपने एचसीएफ का आंसर लाया मेरे भाई, और जो एलसीएम का आंसर लाया, उन दोनों के आंसर का गुणा करो। तो यहाँ पे एचसीएफ का आंसर 6 है मेरे भाई, तो हमने 6 कर दिया। एलसीएम का आंसर यहाँ पे 30 और 24 है, तो हमने कर दिया 30 और 24। दिखाना है क्या दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब गुणा करना है मेरे भाई, 6 का गुणा करिए, ठीक है, 6 चौक ये आपका 24 हो गया, ठीक है। ऐसे आप गुणा कर सकते हैं व्यवस्थित क्रम में। तो यहाँ पे 6 का गुणा करिए, ठीक है, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 हो गया मेरे भाई, 12 13 14, ठीक है, और 6 त्रिक आपका 18, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 18 144। अब इसका गुणा करिए, इसका गुणा करिए मेरे प्यारे बच्चों, 300 आपका 36 है, और गुणे आपका 54 का गुणा करना है, ठीक है। 4 छक्के 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 13 14 की 4 हासिल 1, 4 3 12 1 14, 5 छक्के 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 16 17 18 की 8 हासिल 1, 5 3 15 ये आपका 16, 4 हो गया मेरे प्यारा, 4 8 4 12 2 हासिल 1, 6 1 7 1 8 1, ये आपका हो गया 8 4 12, 6 24 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 13 14,
देखिए 4 छक 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12, 13 14 की 4 हासिल 1, 4 3 12 13, ये आपका 13 हो गया, ये आपका 1 हो गया। कितना आ गया मेरे भाई? 18 144। और दोनों हमारा बायां बराबर दायां क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब मेरे भाई हमने बहुत बेखूबी ढंग से, सुनिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से मैं बता रहा हूँ, हमने जो एलसीएम निकाला क्वेश्चन का, एलसीएम निकाला, वो हमारा परफेक्ट है, राइट है। क्योंकि रिलेशन में रखने पे अगर बायां बराबर दायां आ गया तो हमने बहुत आंसर को, अच्छा आंसर को राइट किया है। अगर दोनों बराबर नहीं आया तो समझ आना कहीं ना कहीं गड़बड़ी किया है, तो हमें चेक भी करना पड़ता है, इस बात को ध्यान देना। अब रिलेशन में रखा बायां बराबर दायां आ गया, मतलब हमने क्वेश्चन आपका सही था। आपने एचसीएफ एलसीएम बहुत ध्यान से लगाए हैं, बहुत ध्यान से उसको लगाने का प्रयास किया।